हेलो नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से ये जानने के लिए आप सभी तैयार होंगे कि आखिरकार जो केस का अपडेट है वो क्या है। क्योंकि केस का अपडेट आ चुका है। आरआरबी ग्रुप डी का जो 21 तारीख को सुनवाई होनी थी उसके नोटिस को काफी मुश्किलों के बाद जो है देखा गया और उसमें क्या कुछ है उसके बारे में चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कुछ केस का अपडेट है, क्या उसके बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, चलिए देखो आईटीआई वालों का पक्ष क्या इसमें भारी लग रहा है। ठीक है, तो हल्का सा आईटीआई वालों का पक्ष इसमें भारी लग रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है। फाइनल डिसीजन 28 तारीख को आना है, क्योंकि ये नोटिस के अंदर कहा गया है कि 28 मार्च को फाइनल डिसीजन आना है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ बातें इसमें कही गई हैं उसके बारे में हम चर्चा एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में मैं अब से पहले भी एक वीडियो जो है बना चुका हूं जिसके बारे में मैंने इस पूरे केस को बताया था आखिरकार केस क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें पूरा का जो केस का नोटिस है वो केस का नोटिस क्या है। बिना कोई किसी देरी के सीधे हम नोटिस पे बात करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर देखिए भाई पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि भाई मैं किसी एक पक्ष की मतलब पक्षधरता नहीं हूं। मेरा काम यहां पर यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि वर्तमान में अपडेट किस प्रकार से है। बाकी अगर बात करें क्लासेस की तो भैया आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लासेस आपकी चल रही हैं जो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही हैं। अगर पक्षधरण की बात करें तो मैं छात्रों के पक्ष की ओर से हूं कि छात्रों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। अब अगर जो वैकेंसीज अभी आपको देखने को मिल रही हैं वो वैकेंसीज अगर डबल होती तो वो दोनों पक्षों के अंदर डिवाइड शायद अच्छे तरीके से हो सकती थी, परंतु इतनी कम वैकेंसीज होने के कारण इसके अंदर पक्षों को बनाया जाना ये पूरी तरीके से गलत था। तो दरअसल ये जो मुद्दा यहां पर होना चाहिए था, बड़ा मुद्दा, वो ये होना चाहिए था कि वैकेंसीज को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए सो दैट कि जिन लोगों को मौका भी नहीं मिल पा रहा है, सेपरेटली मौका नहीं मिल पा रहा है, वो मौका दिया जाए। अब हम बात करते हैं केस अपडेट की। देखिए केस अपडेट की बात करें, देखो पॉइंट आउट किया जाता है मिस्टर सिन्हा, वी हैव पॉइंट आउट मिस्टर सिन्हा दैट द नोटिफिकेशन वाज इशूड ऑन 28 दिसंबर 2024। देखो 28 दिसंबर 2024 में एक नोटिफिकेशन जो है इशू किया गया था, सॉरी 8 दिसंबर जो है 28 दिसंबर को नोटिस इशू किया गया था 8/2024। ये नोटिस क्या था? ये नोटिस था दरअसल ये वाला 8/2024 का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया था 8/2024 ये नोटिफिकेशन। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर काफी कुछ बातें कही गई हैं, इसके बारे में आप ये पूरी की पूरी चर्चा जो आपका नोटिफिकेशन लेटर देखने को मिलता है। अब वो कहते हैं कि इसके जो एनेक्चर A2 है OA एट पेज नंबर 71 अपॉन PDF 82, ये पूरा पेपर बुक का सॉल्यूशन बताया गया कि भाई पेपर बुक में इस पोजीशनिंग के ऊपर एक बात लिखी गई है कि विज्ञापन के जवाब में अनुमति दी गई है कि केवल वही छात्र इसके अंदर दी जा सकती है जिनके पास ITI या NCC योग्यता नहीं है, जो केवल 10th पास थे। यानी इसके अंदर कहने की बात की गई है कि आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है जिनके पास ITI NSC योग्यता नहीं थी और जो केवल 10वीं पास थे। कहने की बात क्या हुई कि यहां पर यह कहा जाता है कि भाई 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था एक नोटिफिकेशन जिसमें यह कहा गया कि इसके अंदर ITI वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, और इसमें 10th वाले भी भर सकते हैं। इसको पूरा समझिए। न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती के तहत अधिसूचना द्वारा उन आवेदकों के विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती थी जिनके पास ITI NSC, ठीक है, और योग्यता नहीं थी, जो केवल 10वीं पास थे। जबकि प्रीवियस जो 2019 का नोटिफिकेशन आया था, प्रीवियसली जो इसका प्रीवियस नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था, अगर आप वो प्रीवियस नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे तो ये वो प्रीवियस नोटिफिकेशन है जो 2019 में आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसके तहत यह बात कही गई थी कि जो ITI जिनके पास ITI है, नेक्स्ट टाइम में केवल वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। परंतु जो नोटिफिकेशन यहां पर आया CN 8/2024 उसके अंदर यह कह दिया गया कि भैया जिनके पास ITI है, जिनके पास 10th है, वो दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज इसमें कही गई। लेकिन इस इशू के ऊपर मिस्टर सिन्हा को यह कहा गया कि भैया इस प्रकार का जो सेम केस है ना, वो आपका तेज प्रकाश पाठक और राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन भी ऐसा ही केस देखने को मिला था। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है वो इस जो पुराना केस हो चुका है इसके बारे में भी जानकारी देती हुई कह रही है कि अगर कभी भी अधिसूचना जारी हुई, मतलब मैं इस केस को बता दूं, ये केस क्या था, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का केस था। इसमें कहा गया कि अधिसूचना जारी होने के पश्चात, एक बार अधिसूचना जारी होने के पश्चात योग्यता के क्रम में बदलाव संभव नहीं है, परंतु यहां पर बदलाव किया गया है। क्योंकि बदलाव इस कारण से कर दिया गया क्योंकि पहले दिए गए बदलाव के अनुसार केवल ITI के छात्र जो है मान्य थे, परंतु यहां पर यह किया गया है कि ITI के साथ साथ बाकी छात्रों को भी यहां मान्य कर दिया गया। तो यहां पर जो रेलवे है वो बैकफुट पे आ गया इस वजह से। लेकिन रेलवे के द्वारा फिर अपने तर्कों को दिया जाता है कि पुराने वाले दिए नोटिस के अंदर हमने ये भी कहा था कि रेलवे अगर चाहे तो उसके अंदर बदलाव कर सकता है।
तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपका जो भी बातें हैं, जो भी है, मतलब जो भी मैटर आपका है, आप अपने जितने भी तर्क हैं, पक्ष है, विपक्ष है, वो सभी आप ले आइए और यहां पर आप बता दीजिए कि भाई 28 मार्च 2025 तक आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम इसको कंप्लीटली नोटिफाई कर सके। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो आपका तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाईकोर्ट का केस था, उसमें बस यही था कि नोटिफिकेशन में चेंज नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? कि यदि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर ऐसा कार्य होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, तो फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी में परिवर्तन नहीं होता। परंतु यहां बदलाव किया गया है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आखिरकार ऐसा संभव कैसे है। ठीक है, आपने क्या इसके लिए कोई अदर क्लॉज दिया हुआ था तो बताइए। इस प्रकार के केसेस के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है कि जो नोटिफिकेशन बनाने वाली संस्था होती है वो कई बार इस प्रकार के क्लॉजेस को ऐड करती है। तो शायद इसके अंदर जो स्थिति है वो यथावत भी बनी रह सकती है, परंतु अगर अगेंस्ट में जो आईटीआई पक्ष की तरफ से लड़ रहे वकील हैं, उन्होंने इस मैटर को थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के साथ लेने की कोशिश करी, तो शायद फैसला हल्का से डगमगा सकता है। फैसला क्या आएगा नहीं आएगा, मैं इन दोनों ही पक्षों में अभी ना तो अब मैं जानता हूं ना आप जानते हो एग्जैक्टली, तो बात यह है। परंतु जो भी चीज हो, मैं तो यही चाहूंगा कि किसी भी छात्र का कोई बुरा ना हो। ठीक है, तो भाई मैंने पहले भी कहा था कि हम पूरी करियरवेल टीम छात्रों के पक्ष में है। हम अपने कोई भी, मतलब आप कह सकते इंडिविजुअल पक्षधारक नहीं है। ठीक है, हम हैं छात्रों की तरफ से, और छात्रों की तरफ से बेहतर यही होता कि सभी छात्र इसके अंदर शामिल होते। फिर सर आईटीआई वालों के साथ तो दिक्कत हो जाती ना, उन्होंने तो आईटीआई करी ही इसलिए थी ताकि वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर पाए। तो भाई इसके लिए मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर यही वैकेंसीज जो आज बहुत कम देखने को मिल रही हैं, यही वैकेंसीज अगर 1 लाख के आसपास होती, ये 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है, अगर ये 80,000 के आसपास भी होती तो शायद वैकेंसीज का बाइफर्केशन हो सकता था। कुछ वैकेंसीज केवल और केवल आईटीआई वालों के लिए हो सकती थी, बल्कि बाकी लोगों के लिए, जैसे 10th वाले लोग हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज हो सकती थी। मेजर कंसर्न कल भी वही था, आज भी वही है, वैकेंसीज कम है। इसके अलावा देखो बात यही है कि डिसीजन जो भी आता है, हालांकि डिसीजन के जो अभी चल रहा डिसीजन है कि भाई 10th वाले आईटीआई वाले भर सकते हैं, तो बड़ी बात यहां पर ये हो जाती है कि भाई क्लियर बात तो यहां पर ये है कि अगर मौका मिल रहा है तो आपको तैयारी जो है अपनी बेहतर बनानी चाहिए। ठीक है, यहां मैं कोई कोर्स सेल नहीं कर रहा हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोर्स सेल मैं यहां नहीं कर रहा हूं। बस आपको यह बता देना चाह रहा हूं कि जीत राणा जीएस के ऊपर जो आपकी करंट अफेयर्स चल रही है या जो स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, तो वो पहले से ही हम ग्रुप डी के लिए चला रहे हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिए, प्लस इसके रिलेटेड जितनी भी बातें आज तक हुई हैं ग्रुप डी से रिलेटेड, वो सारी की सारी बातें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, सारी की सारी बातें ग्रुप डी के बारे में या जितनी भी इंपॉर्टेंट है। तो जीएस के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर यहां पर है। प्लस इस मामले के अंदर जो भी लास्ट डिसीजन आएगा 28 मार्च को, उसको भी आपको यहां स्पष्टीकरण के साथ बताया जाएगा बगैर कोई पक्ष लिए। बाकी मैं हमेशा आपके हित में हूं, अगर कोई भी बात होती है मैं पूर्णतः आपके हित में हूं, पूरी करियरवेल टीम आपके हित में है। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, सीधा क्लास में मुलाकात करेंगे। हर महीने की करंट अफेयर्स डाल दी गई है टॉपिक वाइज भी, तो उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि ये सारी की सारी जानकारी आपको आगे से बगैर किसी परेशानी के प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमेशा आपके पक्ष में मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। जय हिंद, वंदे मातरम।